सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, जैसे कि ये हो गया कुंजाइट का क्रिस्टल, ठीक है, आप ये ले सकते हैं। डिजायर लव क्रिस्टल ले सकते हैं। द बेस्ट वन इज कुंजाइट, ठीक है। बहुत ही रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व होते हैं इससे, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे हो, यस, आप कुंजाइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ओके, सो यस, आप इसे मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनकी करंट फीलिंग्स और करंट इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। पहला ही कार्ड यहाँ पर है जजमेंट। ओके, एस ऑफ वैंड, चैंपियन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, oops, nine of pentacles. Okay, we need only one more card, so we are taking only single card here, that is four of pentacles. Great, चलो हाईलाइटेड जोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीगो, सजिटेरियस, ठीक है। दीज आर द हाईलाइटेड जोडिएक साइन। इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके, विद दिस डेक हाईलाइटेड नंबर आर 1, 2, 3, 7। Yeah, these are the highlighted number today. रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन और सभी नंबर्स के लिए होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर्स मैं बता रही हूँ अगर वो आपकी एनर्जीज में नहीं है या आपको फील हो रहा है कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी अगर एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करे। आप रीडिंग को थोड़ी देर सुनिए, आपको लगता है कि यस ये रीडिंग आपकी है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं लगता आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए तो मैं रीडिंग यहाँ नहीं कर रही, राइट, मैं सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आपकी एनर्जीज इसमें पिक हो सकता है आपकी एनर्जीज इसमें पिक ना हो सकता है आप इस रीडिंग में आए हो तो डेफिनेटली आपके लिए कोई गाइडेंस इस रीडिंग में है, राइट। सो इस रीडिंग को सुनिए, उससे आप जज कर सकते हो कि ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रही है या नहीं। कनेक्ट करने के लिए लाइक करना होता है। किसी ने मुझसे पूछा था तो आई थिंक कि मुझे ये मेंशन करना चाहिए। अब पहला ही कार्ड यहाँ पर है जजमेंट का। लेट्स चेक आउट जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। जजमेंट को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है गोइंग विद फ्लो। ओके, सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। इनकी बहुत नेगेटिव सोच हो चुकी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का आगे कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। ये अपने आप को एक वीक एनर्जीज में देख रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो, या क्योंकि अब आप उन्हें मौका नहीं दोगे। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज सोच रहे हैं। ये जो नेगेटिव थिंकिंग है कहीं ना कहीं उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है कि क्रिएट हो रही है। बट यस, ये पर्सन जो है इनके लिए सब कुछ इस समय बहुत कंफ्यूज और बहुत ही ब्लर है। ये कोई कुछ भी आगे का नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या होगा इस रिश्ते में, क्या नहीं होगा। और ये बस वीक फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रहे हैं, ये खुद से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि काश इन्होंने आपसे झगड़ा ना करा होता, काश इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ना दी होती, काश इन्होंने आपसे बात करनी बंद ना करी होती। यहाँ पर अधिकतर लोग मुझे एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हो। यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है इनके अंदर कहीं ना कोई तूफान चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। एक स्ट्रॉम से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। ये इनका अगर ये इस तरीके से सोच रहे हैं ना आज के दिन में, तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके की सोच होती है ना, ये कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ हीलिंग होती है। यानी अगर एक इंसान इस तरीके से सोचता है ना, तो उसके बाद वो इंसान सरेंडर करता है, गो विद फ्लो की एनर्जी में जाता है। और जब एक इंसान सरेंडर कर देता है तो अपने आप जब डिवाइन रीयूनियन करवाते हैं ना, तो वो बहुत ही हार्मोनियस और बहुत ही बेहतर वे में करवाते हैं।
मुझे लगता है ये इंसान जो आपके पार्टनर हैं जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये इंसान एक हीलिंग स्टेज में है, ठीक है। इनकी हीलिंग या तो कंप्लीट होने वाली है, इनका कोई कार्मिक बॉन्ड कंप्लीट होने वाला है, इनकी कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, और बहुत जल्दी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ओके, सो ये चीज़ें मैं यहाँ पर सबसे पहले देख रही हूँ। तो काफ़ी नेगेटिव हैं आपके पार्टनर आज, लेकिन डेफिनेटली उसके पीछे भी एक पर्पस है। यूनिवर्स ने यहाँ पर देखो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। ये कई बार आज के दिन में सोचेंगे आपको कॉल करने का, मैसेज करने का, आपसे बात करने का, बट इनकी हिम्मत नहीं होगी आपको कॉल मैसेज करने की। ये इंसान उस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर इन्हें आपके रिस्पॉन्स से डर लगेगा। इन्हें डर लगेगा कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे। इन्हें डर लगेगा कि आप इनकी ईगो को हर्ट कर सकते हो, आप इन पर चिल्ला सकते हो, आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो। ये डरेंगे इन सब चीज़ों से। ये इंसान जानते हैं कि अगर ये आपके पास आए ना, तो आपने अपनी बाउंड्री सेट कर रखी है। आप कुछ ना कुछ शर्तें रखोगे इनसे। अगर आप इनको दोबारा मौका देना चाहते हो तो उसके लिए हो सकता है आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की शर्त रखो, हो सकता है आप इनके सामने कमिटमेंट की शर्त रखो, हो सकता है आप इनके सामने रीयूनियन रिकंसिलेशन तो आप करना चाहते हो, लेकिन आप शादी, एंगेजमेंट कुछ, या आपको अपनी फैमिली से मिलवाएं, ऐसा कुछ, ऐसी कोई बड़ी शर्त आप इनके सामने रख सकते हो। अगर ये मैरिड है तो आप ये चाहोगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़े, तो इस तरीके की कोई बड़ी शर्त आप इनके सामने रख सकते हो। तो ये जानते हैं कि जब तक ये आपकी शर्त नहीं मानेंगे, तब तक आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि अब आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। अब अगर ये आपके पास आते हैं, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे अपना मनवाना चाहोगे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं। ये रेडी कर रहे हैं, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए कि क्या ये वो चीज़ें आपको दे पाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं जो भी शर्त आप इनके सामने रखने वाले हो ना, दे रियली नो अबाउट इट। वो जानते हैं उन शर्तों को। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज बहुत ही हाई दिख रही हैं मुझे। आप आसानी से माफ़ नहीं करने वाले हो अब इस इंसान को। ये आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है। चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एग्जिस्टेंस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। पॉसिबल चांसेस है कुछ चीज़ें आपसे हिडन हैं, कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपके सामने नहीं आई हैं, वो आपके लिए सीक्रेट है। यूनिवर्स उन चीज़ों को आपके लिए सीक्रेट रख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ मिराकल्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द एनर्जी जहाँ पर कुछ आपके लिए मिराकल्स होने वाले हैं। अब यहाँ पर भी देखो चैंपियन ऑफ कप का कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अच्छा, इस कार्ड में एक चीज़ नोटिस करो, दिस इज द, ये है टूटता तारा। कहते हैं ना, टूटते तारे से विश मांगो और वो पूरी हो जाती है। ये उसी सॉर्ट का कार्ड, उसी तरीके का कार्ड है और उसी तरीके की एनर्जी है। तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पूरी होने वाली है और बहुत ही मिराकल वे में वो विश पूरी होगी। आपको क्लेम करना है पहले तो इस एनर्जी को, और डिवाइन इस चीज़ को जो है आपसे सीक्रेट रख रहे हैं। वो इन चीज़ों को आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो डिवाइन चाहते हैं कि जब एकदम से आपके सामने आएंगी ना, तो आपके लिए वो एक मिराकल की तरह होगी, वो आपके लिए एक सरप्राइज की तरह होगी। तो यहाँ पर कुछ आपकी लाइफ में एक मिराकल होने वाला है, और बिहाइंड द सीन्स बहुत ही ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो शायद आपको नहीं पता है। डिवाइन मुझे भी नहीं बताएंगे वो चीज़, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ आप तक अभी पहुँचे। वो चीज़ आपके पास आएगी, आप तक पहुँचेगी, टाइम टू टाइम पहुँचेगी, और वो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आएंगी। तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश, आपका कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। अगर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, अगर आप प्रेयर्स कर रहे हो, यस, वो कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है, और ये उसके लिए एक साइन की तरह है। ये जो कार्ड है, ये आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन के पूरे होने के लिए एक साइन की तरह है। तो इसे एक साइन की तरह लो। ओके, सो क्लेम कर लो जल्दी से इस एनर्जी को, क्योंकि यूनिवर्स इस एनर्जी को आप तक अगर लेकर आए हैं, अगर आप इस बात को मेरी सुन पा रहे हो यहाँ पर इस रीडिंग में आकर, तो इसे कोई मिराकल मत समझ, मतलब इसे कोई कोइंसिडेंस मत समझना कि ऐसे ही सुन रहे हो, नहीं, ये आप तक डिवाइन पहुंचाना चाहते थे। तो अगर आप इस बात को सुन पा रहे हो ना, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी देन। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे रीडिंग को। सो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स, और आज के दिन में आपके साथ डेफिनेटली कुछ अच्छा हो सकता है, पॉसिबल चांसेस रहेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन, ओके, पार्टिसिपेशन इज द कार्ड ऑफ मैरिज ऑल्सो, और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस व्यक्ति को ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इन्हें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपसे कोई बातें छुपानी नहीं चाहिए थी। इन्हें ये चीज़ फील हो रही है, दिस पर्सन इज लिटरली फीलिंग दैट, कि इन्हें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शायद इन्होंने आपने कोई इनका झूठ पकड़ा है, या इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है और वो चीज़ अभी तक आपके सामने नहीं आई है, या आपको कन्फ्रंट कर कर आपको सारी सच्चाई बताना चाहते हैं। यस, या अपफ्रंट होकर कन्फ्रंट करेंगे आपको सारी सच्चाई बताएंगे दैट इन्होंने आपसे क्या झूठ बोले हैं, इन्होंने आपसे क्या बातें छुपाई हैं। दे आर गोइंग टू शो इट टू यू, वो आपको दिखाएंगे ये चीज़ें। इन्हें फील हो रहा है कि इन्हें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शायद ये अपने ही झूठ में फंस चुके हैं, शायद ये अपने ही ट्रैप में फंस चुके हैं ये इंसान।
यस, इन्होंने कुछ झूठ बोला था अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, और शायद वही चीज ने आज इनको फंसा दिया है। उसी उसी ट्रैप में ही फंस गए। मुझे लग रहा है कुछ इन्होंने प्लानिंग करी थी और ये अपने ही ट्रैप में फंस चुके हैं। वो अपने ही ट्रैप में फंस चुके हैं और ये इंसान अब आपको कन्फ्रंट कर कर, अपफ्रंट होकर आपके सामने आना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर। दे वांट टू टेल यू एवरीथिंग। जो भी झूठ बोला है, जो भी सच्चाई आपसे छुपाई है, दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू। ये आपको बताना चाहते हैं, ये खुलकर आपको बताना चाहते हैं। माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो यस, इस इंसान को फील हो रहा है कि इन्हें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, इन्हें आपसे बातें नहीं छुपानी चाहिए थी। दे वांट टू रिवील सम सीक्रेट्स। तो यस, आपके लिए कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं बहुत जल्दी। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? मोरालिटी, सी एस ऑफ सोर्ड, क्लैरिटी तो आ रही है यहाँ पर आपके लिए। आई थिंक आपके मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं। आपको ये भी लगता है यार ये इंसान मेरी किस्मत में है या नहीं है। आपने चीजें सरेंडर कर दी हैं, आपने डिवाइन पर चीजों को सरेंडर कर दिया, ऐसा दिख रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो ये इंसान आपके लिए है, आपकी डेस्टिनी में है या नहीं है। अब आप चीजों को डेस्टिनी पर सरेंडर कर कर बैठे हो। आपको लगता है कि अगर ये इंसान मेरी डेस्टिनी में होगा, मेरी किस्मत में होगा, तो अब ये खुद आएगा, और अगर नहीं होगा तो आप आगे बढ़ोगे। आपने ये डिसाइड कहीं ना कहीं कर लिया है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपने कोई जजमेंट यहाँ पर बना ली। आप रेडी हो, आप रेडी दिख रहे हो मुझे मूव ऑन करने के लिए, आप रेडी दिख रहे हो मुझे न्यू बिगनिंग करने के लिए। और वहीं आपके पार्टनर को पोटेंशियल दिख रहा है इस कनेक्शन में। यानी अभी तक जो ये इंसान बहुत नेगेटिव भी हो रहा था, तो कुछ अप एंड डाउन हो सकता है इनकी फीलिंग में, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ही डिफरेंट है। ये इंसान के अंदर मुझे इन्हें ऐसा दिख रहा है कि होप्स अभी भी हैं, पोटेंशियल अभी भी है, अभी भी फ्यूचर पॉसिबल है आपके साथ, अगर वो कोई एफर्ट डालते हैं, अगर वो कोई एक्शन लेते हैं आपके टूवर्ड्स, तो यस वो अपना कोई नेक्स्ट एक्शन भी प्लान कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर हो सकती है, पॉसिबल चांसेस हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, इनोसेंस यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप उनके लिए किसी एम्प्रेस से कम नहीं हो। यू आर नॉट लेस देन एन एम्प्रेस। आप उनके लिए किसी एम्प्रेस से कम नहीं हो। यू आर एन इम्प्रेस टू दिस पर्सन, राइट। और यहाँ पर वो जानते हैं कि आपके प्यार में कितनी सच्चाई है, वो जानते हैं कि आपके प्यार कितना अनकंडीशनल है। कैसे? इस इंसान को मुझे यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है, शायद अपना कर्मा मिला है। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, भाई ओके। जो अपराइट कार्ड आया वो है ब्रेक थ्रू। जो मैं कह रही थी वही। देखो इस इंसान को अपना कर्मा मिला है। अच्छा, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपके कनेक्शन में। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने आपको किसी रोमांटिक पार्टी सिचुएशन के लिए छोड़ दिया हो। रोमांटिक पार्टी सिचुएशन के साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए थे, वो वैसे ही इमोशनली कनेक्ट हो गए थे जैसे आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हुए थे। और अब रोमांटिक पार्टी सिचुएशन उनको बार बार डिसअपॉइंट कर रही है, और इसी तरीके से उनको अपना कर्मा भी रिसीव हो रहा है। तब उन्हें एहसास हो रहा है कि कोई तुम्हें डिसअपॉइंट करे, कोई तुम्हें इस तरीके से इग्नोर करे, निग्लेक्ट करे, तुम्हारी विशेस को निग्लेक्ट करे, ठीक है, तुम्हारे बारे में ना सोचे और सिर्फ सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचे, कोई तुम्हें हर्ट करे या कोई तुम्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाले, तो कैसा महसूस होता है। तो इस इंसान को उस पेन, उस तकलीफ का एहसास हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ रहकर उस पेन, उस तकलीफ का एहसास इस इंसान को हो रहा है। और ऐसे में ये इंसान किसको याद कर रहे हैं? ऐसे में इस इंसान को आपके प्यार की सच्चाइयां नजर आ रही हैं। इस इंसान को ऐसे में नजर आ रहा है कि आपका प्यार कितना सच्चा था इनके लिए, क्योंकि आपने कभी ये सब चीजें नहीं करी, आपने कभी कुछ ऐसा नहीं करा जिससे वो हर्ट हो, आपने कभी कुछ ऐसा नहीं करा जिससे उन्हें पेन मिले, या आपने कभी कुछ ऐसा नहीं करा जिससे उन्हें तकलीफ मिले। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ पर आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत कर दिया, उन्होंने आपके साथ कितना बुरा करा। शायद इसीलिए आज इतने नेगेटिव हैं आपके पार्टनर, शायद इसीलिए वो इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि इस इंसान को अपना कर्मा मिल चुका है, इस इंसान को रिसीव हो चुका है अपना कर्मा, थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिसीव हो चुका है। और अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर फैमिली मेंबर है, जैसे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिक पर्सन होगा, तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उनके फैमिली मेंबर होंगे। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी फैमिली है, इनकी अपनी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे इन्होंने चुना था और आपको निग्लेक्ट करा था, तो ऐसी सिचुएशन में भी इन्हें फील हो रहा है कि कोई इनके साथ नहीं है, कोई इनके बारे में नहीं सोच रहा है, सब सेल्फिश होकर अपने बारे में सोच रहे हैं और ये अकेले रह गए हैं। आपके बिना अगर इनकी दुनिया है तो उसमें ये बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले। तो वो एक अकेलापन, वो एम्प्टीनेस भी इन्हें महसूस हो रही है आज के दिन में। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इनके जीवन में कोई तूफान ही चल रहा है और यहाँ पर है कंट्रोल, किसी स्ट्रॉम से गुजर रहे हैं, ठीक है।
तो डेफिनेटली इस इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसा तूफान है जो चल रहा है करंट सिनेरियो में, कोई ना कोई ऐसा तूफान। 10 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करने की कोशिश करी है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ये इंसान बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा मैं एसी का टेम्परेचर नॉर्मल कर रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हाइड्रेटेड रहो, ठीक है आप सब भी, और पानी रेगुलरली पीते रहो। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर एनर्जी जो दिखा रही है वो है कंट्रोल, यानी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश करी है। इस इंसान को अपनी बातें आपसे मनवानी आती थी। इस इंसान को पता है आपके सॉफ्ट स्पॉट क्या है। वो आपसे 2 दिन बात नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि आप रह नहीं पाओगे उनके बिना। उन्हें पता है कि आप जो हो, अगर वो 2 दिन बात नहीं करेंगे, तीसरे दिन आप खुद उनसे बात करने आओगे। उन्हें पता है कि आपसे अपनी बात कैसे मनवानी है, और तीसरे दिन जब आप आओगे आप उनकी बात भी मानोगे। आप उन्हें किसी चीज़ के लिए ना नहीं कर सकते थे। तो दैट इज व्हाट द एनर्जी ऑफ देयर कंट्रोलिंग, राइट, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग, बहुत ही मैनिपुलेटिव रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करा है एंड अब इन्हें ये सब चीज़ें रियलाइज हो रही है। आई थिंक इस इंसान को जितना ये आज आपके बारे में सोच रहे हैं, जितना ये इंसान आपको लेकर थिंकिंग में हो, जितना आप इनकी, मुझे लग रहा है इस इंसान को अपनी गलतियां भी नजर आ रही हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने तो कभी कुछ करा ही नहीं इस रिश्ते के लिए, कभी कोई एफर्ट नहीं डाले। नाउ इट इज़ अ टाइम जहाँ पर उन्हें एफर्ट डालने चाहिए। इस इंसान को ये भी महसूस हो रहा है कि अगर समय रहते सही वक्त पर इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले आपके साथ कनेक्शन में, तो आप इन्हें छोड़ सकते हो, तो आप न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो इन्हें ये चीज़ फील हो रही है, दे आर फीलिंग, और फिर वो अकेले रह जाएंगे। अगर आप आगे बढ़ गए तो ये इंसान अकेले रह जाएगा। अभी भी ये इंसान के जीवन में कोई नहीं है जिसके साथ ये अपना दुख, दर्द, तकलीफ बांट सके। कोई नहीं है जिसके साथ वो ये सब चीज़ें शेयर कर सके। उन्हें लगता है आपके पास फिर भी कोई होगा, आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई कज़न होगा जिसके साथ आप ये चीज़ें शायद शेयर कर लेते हो। लेकिन इनके पास, आपके पार्टनर के पास कोई नहीं है जो आपके दुख, दर्द, तकलीफ को समझ सके। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ ट्रैवलिंग क्लैरिफाई कर रहा है। कोई तो ट्रैवल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोई हो सकता है सिटी, कंट्री चेंज कर रहा है, कोई ट्रैवल प्लान कर रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यस, ट्रैवल करके आ सकते हैं आपके पार्टनर आपकी कंट्री में, आपके शहर में आपसे मिलने। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलकर बातें जो सॉल्व हो सकती हैं वो आपसे दूर रहकर कैसे सॉल्व होंगी। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। इस इंसान के इमोशंस इतने हाई हैं, हो सकता है ये इंसान आज रो भी रहे होंगे आपको याद करके, रो भी रहे होंगे। ये इंसान खुश नहीं दिख रहे। अगर आपके मन में कहीं पर ये चीज़ है ना कि यार वो इंसान तो मेरे बिना खुश होगा, वो इंसान मेरे बिना बहुत हैप्पी होगा, हैप्पीली रह रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना। ये आप पर ही फोकस करना चाहते हैं पूरे तरीके से, ओके। तो दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। तो ये सोचना बंद करो कि वो इंसान खुश होगा। हो सकता है आपने उनकी कोई पोस्ट, कोई स्टेटस, कोई डीपी ऐसी देखी हो जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यार ये इंसान खुश है मेरे बिना, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पॉसिबल है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। आपके पार्टनर के नाम के लेटर में कहीं पर पी, डी, टी या एम आता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, देखो 2 कार्ड्स आ गए। 4 ऑफ पेंटिकल को पहले तो आप खुद देखो कैसी एनर्जी है आपके पार्टनर की, ये उनकी हालत है। दिस इज व्हाट देयर सिचुएशन इज राइट नाउ। ये उनकी सिचुएशन है, सौरों में है, तकलीफ में है। ये परेशान होते हैं, रोते हैं, लेकिन अपना दुख किसी को दिखाते नहीं हैं। ऊपर से इंसान बहुत स्ट्रांग बनते हैं, हैप्पीनेस दिखाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया इनकी तकलीफ को नहीं समझेगी, ये दुनिया को अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते हैं। तो अंदर तो बहुत पेन है, इंटरनल सैडनेस, इंटरनल सौरो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रही है। दूसरा यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान भी रातों को सो नहीं पा रहे हैं, नहीं, ये इंसान रातों को सो नहीं पा रहे। ये जब तक आपको स्टॉक नहीं कर लेते हैं, आपके बारे में सोच नहीं लेते हैं, या आपकी कोई पिक्चर, आपकी कोई पोस्ट नहीं देख लेते हैं, आपकी पिक्चर पोस्ट देखकर उससे बातें नहीं कर लेते हैं, या जब तक इनकी आंखों, आपको मिस करके जब तक इनकी आंखों में 2 बार आंसू नहीं आ जाते, मुझे नहीं लगता ये इंसान सो पाता है। ये इंसान बहुत बेचैन रहता है, बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करता है ये इंसान। ये खुश नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस आउट मुझे नहीं दिख रहा है। यानी अगर इनकी लाइफ में करंटली झांका जाए ना कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, कुछ भी बैलेंस नहीं है, कुछ भी बैलेंस नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनके साथ इनकी नहीं बन रही है, फैमिली है तो फैमिली के साथ आपके पार्टनर की नहीं बन रही है। इन्हें बिल्कुल अकेला अकेला महसूस हो रहा है, इन्हें बिल्कुल
और इन्होंने खुद को भी अकेला कर लिया, अकेला महसूस किया। ये मुझे लग रहा है ये इंसान जो है शायद अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं, अपने आप को सबसे अलग कर चुके हैं। अगर ये पहले बहुत सोशल थे, लोगों से बातचीत करते थे, बहुत लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते थे, तो ऐसा नहीं है अब। अच्छा, ये इंसान किसी मार्केटिंग फील्ड में हो सकते हैं, आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी आ रही है। मार्केटिंग फील्ड में हो सकते हैं आपके पार्टनर, सेल्स में हो सकते हैं, जहाँ पर मतलब कुछ ऐसी जॉब दिख रही है मुझे जहाँ पर बहुत से लोगों के साथ इनका मिलना जुलना इन्वॉल्वमेंट है, बहुत से लोगों से मीटिंग्स होती हैं, मिलते हैं, बहुत से लोगों की एनर्जी कैच करते हैं, बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज भी इंसान कैच करते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है खुद भी टैरो रीडर हो, टैरो रीडिंग्स करते हो, तो ये भी चांसेस हैं। तो ये किसी ऐसी फील्ड में भी पॉसिबल है कि हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें बहुत लोगों से इनका मिलना जुलना होता है, बहुत लोगों से। कोई मुझे एग्जाम देते हुए क्यों दिख रहा है यहाँ पर, आई डोंट नो व्हाई। क्या आपका एग्जाम है, आपके पार्टनर का कोई एग्जाम है, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई एग्जाम दिख रहा है मुझे। अगर है तो उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। आप अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ ट्राई कर रहे हो, ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है, आप या आपके पार्टनर जो भी, ओके। तो मुझे ये चीज़ सबसे पहले दिखी, इट्स इंट्यूटिवली। यहाँ पर सारी रीडिंग में टैरो बेस नहीं करती हूँ, बल्कि इंट्यूटिवली साइकिक बेस भी करती हूँ, ठीक है। शायद इतने डेप्थ में आपको कोई और नहीं समझाएगा जितने डेप्थ में आप यहाँ पर समझते हो। तभी मैं आपको कहती हूँ पूरी रीडिंग्स देखा करो, क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, यू नेवर नो, राइट। यूनिवर्स कहाँ से क्या गाइडेंस आपके लिए लेकर आ रही है ना, आप नहीं जानते हो। इन रीडिंग्स को देखना, मेरी रीडिंग तक आना, ठीक है, और इसे सुन पाना, इट्स नॉट लेस देन मिरेकल, आई वुड से, यू नो व्हाई। क्योंकि देखो, आप यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्स ही है जो आप तक ये सारे मैसेजेस, ये सारी गाइडेंस पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसे कोइंसिडेंस कभी मत समझना। अगर आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हो, या कोई भी टैरो रीडिंग, मैं बोलती हूँ कोई भी टैरो रीडिंग अगर आप देख रहे हो ना, इसे कभी कोइंसिडेंस मत समझना। इट इज अ गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको शायद इन रीडिंग्स के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी किसी की नहीं कहूँगी, बट मैं अपनी टैरो रीडिंग के लिए आपको जरूर ये चीज़ कह सकती हूँ कि अगर आप हो इसमें तो आए हो यहाँ तक और सुन रहे हो, इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल, ठीक है। गिविंग टू मच, अपने आप ये कार्ड फॉल हुआ है, लेट्स क्लैरिफाई वन मोर कार्ड। ओके, इट्स गिल्टी। अब आप खुद सोचो, मैं जो यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो आपको, देखो कार्ड्स में भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी, इट्स गिल्टी, राइट। अब यहाँ पर क्या चीज है ना, गिविंग टू मच। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ दिया है इस इंसान को। शायद आपके पार्टनर जो है एक एनर्जी वेम्पायर की तरह है, जिसने बहुत कुछ रिसीव करा है आपसे, बहुत कुछ। दिस पर्सन हैज रिसीव्ड सो मच फ्रॉम यू, सो मच। आपने या तो इनकी फाइनेंशियली हेल्प करी है, आपने बहुत केयर, बहुत सपोर्ट दिया है इस इंसान को, आपसे बहुत कुछ रिसीव करा है इस इंसान ने, लेकिन कभी आपको उतना दिया नहीं। देयर इज नो इक्वल गिव एंड टेक इन दिस कनेक्शन, इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं था। शायद जिस व्यक्ति के साथ भी आप डील कर रहे हो वो एक सेल्फिश इंसान था, वो एक सेल्फिश पर्सन था। उसने हमेशा अपने बारे में सोचा है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या फील करना अच्छा लगता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैट पर्सन। उस इंसान के लिए ये कभी मैटर नहीं करता था कि आप किस चीज़ में खुश हो और आप किस चीज़ में नहीं खुश। आपकी खुशियों के बारे में, आपकी हैप्पीनेस, आपकी केयर के बारे में उस इंसान ने शायद कभी नहीं सोचा। मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पर ये इंसान कभी भी ग्रैटिट्यूड में नहीं रहे, या कभी कि आप उनकी लाइफ में हो इस चीज़ के लिए कभी ग्रैटिट्यूड नहीं आया, या फिर इस इंसान ने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा जितना आपने इनके लिए करा है। शायद आपने जितना इनके लिए करा है ना, मुझे नहीं लगता किसी ने भी कभी इनके लिए इतना करा होगा, किसी ने भी इनके लिए इतना करा होगा। आप इन्हें बहुत अप्रिशिएट भी करते थे, शायद जितना आप इन्हें अप्रिशिएट करते थे, जितना आप इनकी तारीफें करते थे, वो चीज़ इनकी ईगो को बूस्ट करता था। ये इंसान अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे आपसे, बहुत सुपीरियर। लेकिन अब इनके सामने रियलिटी भी आ रही है, गिल्टी, ठीक है। जहाँ पर इस इंसान के सामने ये रियलिटी भी आ चुकी है कि वो आप थे, आपकी नज़रें थी जो उनको इतना खास बना रही थी, उनको इतना स्पेशल फील करवा रही थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था, ठीक है। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो वो आपके लिए स्पेशल हो ही जाता है, राइट। फिर आप 10 लोगों की भीड़ में उसी एक इंसान को ढूंढते हो। तो जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो वो इंसान अपने आप आपके लिए स्पेशल बन जाता है, राइट। स्पेशलिटी अपने आप में देखो किसी में नहीं होती है, हर इंसान अपने खुद के लिए स्पेशल है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है कि वो स्पेशल इसलिए थे क्योंकि आप अपनी नज़रों में उनको स्पेशल बना रहे थे, राइट। तो वो चीज़ अब उन्हें दिख रहा है और वो गिल्टी फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को कितना सुपीरियर समझा, हमेशा आपसे, हमेशा अपने आप को कितना बढ़कर समझा आपसे।
और कभी आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर पाए जो उन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी. नाउ दे वॉन्ट टू डू ऑल दोज थिंग्स. अब वो ये सब चीजें करना चाहते हैं आपके लिए. ये इंसान अब आपको वो प्यार, वो केयर इन रिटर्न देना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में, और आपको इन रिटर्न वो केयर, वो प्यार देना चाहते हैं. वो आपसे एक आखिरी मौका चाहते हैं. उनकी यही इंटेंशन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत गिल्टी है. एक्सट्रीम लेवल पर इनके अंदर गिल्ट है, एक्सट्रीम लेवल पर इनके अंदर रिग्रेट है. ओके, लेट्स चेक आउट मोर. अनवोर्दी, हमेशा इस इंसान ने आपको अनवोर्दी फील करवाया है, जैसे आपकी कोई वर्थ ही नहीं है उनकी लाइफ में, जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी लाइफ में. तो दिस पर्सन हैज ऑलवेज शोन यू लाइक यू आर अनवोर्दी, अनबॉदर्ड महसूस करवाना आपको. दैट इज व्हाट देयर एनर्जी वाज. मिक्स सिग्नल्स. इस इंसान को आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है बहुत इंटरेस्ट है जानने. यस, इस इंसान को बहुत इंटरेस्ट है ये जानने में कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, और इन्हें कोई क्लू नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. सो इनके अंदर एक क्रेविंग है, एक तड़प है जानने की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो. और इन्हें आपकी तरफ से सिर्फ मिक्स सिग्नल्स, कंफ्यूजन, ये चीजें देखने को मिल रही हैं. एवरीथिंग इज ब्लर. ठीक है, आपको लेकर हर चीज ब्लर है, आपको लेकर हर चीज कंफ्यूज है अब इनके लिए. तो इन्हें मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, और इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्टली आकर भी आपसे बात अभी नहीं कर सकते हैं. तो इन्हें सीधा मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं. ये पूरी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में. दे आर सो मच इंटरेस्टेड, और इसीलिए ये इंसान आपको इतना स्टॉक करता है, बहुत बहुत स्टॉक करता है ये इंसान आपको. ठीक है, एवरी डे दिस पर्सन स्टॉक्स यू. लस्ट एंड नॉट लव. मुझे लग रहा है कि आपको शायद ये फील होता है कि यस, इस इंसान का सिर्फ आपके लिए लस्ट था, आपकी तरफ फिजिकल डिजायर थी, आपके लिए लव नहीं था, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था. यस, इनिशियल डेज में ये चीज सच हो सकती है कि इनिशियल डेज में ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ फिजिकल डिजायर रखते थे, इमोशनली कनेक्ट नहीं थे. लेकिन अब कहीं ना कहीं इस इंसान की फीलिंग्स बढ़ चुकी हैं आपके लिए. दिस पर्सन इज सी, और बाउंड्रीज. सो यस, अब कहीं ना कहीं इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बढ़ चुकी हैं, और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लस्ट है, लव नहीं है. नहीं, इस इंसान को बहुत लव है आपसे. शायद अब आपके लिए वो जितना फिजिकल डिजायर फील करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप से कहीं ज्यादा वो इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं. ठीक है, बाउंड्रीज, हो सकता है आपने जो बाउंड्रीज सेट कर रखी है, दे आर रेडी टू क्रॉस दोज बाउंड्रीज. ठीक है, आपकी सारी शर्तें, आपकी सारी बातें मानने के लिए अब ये तैयार हैं. बस आपसे एक और आखिरी मौका इस इंसान को चाहिए. दे विल कम टू यू, राइट. बर्नड आउट. ये इंसान थक हार चुके हैं, बर्नड आउट हो चुके हैं, काफी एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हैं. आई थिंक ये इंसान पूरा दिन हर चीज जो भी ये कर रहे हैं, बहुत थकावट में इंसान ये सब चीजें कर रहा है, तो बहुत बर्नड आउट फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड हैं. शायद आपकी भी एनर्जी हो सकती है. इफ यू आर फीलिंग सो, गो ऑन हॉलीडेज. कहीं थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ी अपने आप को रिफ्रेश करो, क्योंकि यहाँ पर किसी की एनर्जी तो ऐसी है जो बहुत ही बर्नड आउट, बहुत ही एग्जॉस्टेड है, और किसी को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रेक की जरूरत है, बहुत ज्यादा. ठीक है, समवन इज वेरी बर्नड आउट है. आप भी हो सकता है आप भी बहुत समय से अपने काम में, अपने डे टू डे टास्क में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो कि आप थक हार चुके हो, आप लिटरली थक हार चुके हो, या आप इस कनेक्शन के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोच कर लाइक बहुत थक चुके हो, बहुत ज्यादा. तो यस, दिस कैन बी द सिचुएशन. इनसिक्योरिटीज आर देयर. ठीक है, इस इंसान के अंदर इनसिक्योरिटीज हैं कि आप किसी और के हो जाओगे, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, आप एक्सट्रीमली हैंडसम हो, आपके पास आपको तो कोई भी मिल जाएगा, कोई भी प्रपोज कर देगा, कोई भी आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा. ये सब थॉट्स भी चल रहे हैं इस माइंड में, आपके पार्टनर के माइंड में. अनलवेबल. इस इंसान को तब महसूस हो रहा है कि उन्होंने कितना अनलवेबल फील करवाया. अच्छा, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी मुझे देखने को मिल रही है, लाइक अगर आप किसी के क्लोज हो और किसी से ज्यादा बातें कर रहे हो, और आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने उन्हें रिप्लेस कर दिया, कोई और आपको वो चीजें दे रहा है, कोई और आपको वो प्यार दे रहा है जो वो आपको नहीं दे पाए, तो दैट इज ऑल्सो मेकिंग देम अपसेट कि कोई और आपको वो चीजें दे रहा है, वो प्यार दे रहा है जो वो आपको नहीं दे पाए, जो वो आपके लिए नहीं कर पाए. दैट इज मेकिंग देम अपसेट. ऑफ कोर्स टू हार्ड, इट इज टू हार्ड टू गेट यू बैक. ठीक है, उनको काफी मुश्किल लग रहा है. उनको पता है कि आपको मनाना, आपका भरोसा जीतना, आपका ट्रस्ट जीतना आसान नहीं होगा. इट विल बी नॉट ईजी टू विन यू बैक. ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल. और भी देख लेते हैं. ठीक है, और उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं.
ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज और गाइड करें, क्या है आखिर, क्या करंट एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, इस इंसान को जितनी मर्जी आप अटेंशन दे दो इनके लिए कम है, ठीक है, इनके लिए कम है आपकी अटेंशन, इनको आपकी और अटेंशन चाहिए। नेगेटिव कर्मा इनको डेफिनेटली मिल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन के रूप में, फैमिली के रूप में, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत बहुत क्योस मचा हुआ है, ऐसा दिख रहा है, बहुत फाइट्स, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर द मेंटल पीस राइट नाउ, दे वांट अ कनेक्शन फ्रॉम यू, और वो भी बहुत ही हारमोनियस वे में। तो ये चीजें कुछ यहाँ पर दिख रही हैं मुझे, दैट इज अ नेगेटिव कर्मा जो इस समय ये पर्सन फील कर रहा है। ओके ग्रेट, चलो, इट्स अ लॉयल पर्सन, ठीक है, दे वांट टू बी लॉयल, दे वांट टू बी ऑनेस्ट फॉर यू, वो आपके लिए लॉयल और ऑनेस्ट होना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ केसेस में ऐसा भी दिख रहा है कि शायद यूनिवर्स आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस कनेक्शन, यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर पेशेंस एज वेल। नाइस, मिक्स फीलिंग्स फ्रॉम योर साइड, ऑफ कोर्स इस इंसान को बहुत मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, ये अभी अपने वल्नरेबल मोमेंट में है, यानी दे आर फीलिंग वेरी वीक, वेरी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ, दे डोंट नो व्हाट टू डू, इनके अंदर अभी हिम्मत नहीं है, ये हिम्मत जुटा रहे हैं, एक स्ट्रांगनेस अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो दे आर इनटू देयर वल्नरेबल साइड राइट नाउ, ठीक है। रियलिटी हिट्स, ऑफ कोर्स इन्हें कोई रियलिटी हो सकता है इनके सामने आए थर्ड पार्टी सिचुएशन की, इनकी फैमिली की, और दे ऑल्सो वॉन्ट कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हटे इनकी लाइफ में एंड दे कैन कम बैक इन टू योर लाइफ अगेन। वो चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना, बट उनके लिए इतना ईजी नहीं है, इट्स नॉट ईजी फॉर देम, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ना, इस तरीके से आप तक आना, इट्स ऑफकोर्स नॉट ईजी फॉर देम, राइट। एनर्जी वैम्पायर, ऑफ कोर्स ये इंसान आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन करता है। अच्छा, ये इंसान जब भी आपको देखेगा कि आप शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये आपके पास आ जाएंगे, ये लिटरली आपके पास आ जाएंगे। आपका शाइन, आपका ग्रो, आपकी ग्लो कहीं ना कहीं ये इंसान छीनता है, ये लेते हैं उनसे। जब भी ये देखते हैं आप बहुत खुश दिख रहे हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, दे कम टू यू, और वो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं लेते हैं, राइट, ड्रेन कर देते हैं आपकी एनर्जी को। इंटरनल सैडनेस, आप भी कई बार इस इंसान को जब स्टॉक करते होगे ना, यू मस्ट हैव फेल्ट कि उसके बाद आप ड्रेन फील करते हो। स्टॉप स्टॉकिंग, स्टॉक करना बंद कर दो। अगर आप स्टॉक कर रहे हो अपने पार्टनर को, स्टॉक करना बंद कर दो। स्टॉक करने से आप अपनी एनर्जी को कई बार ड्रेन कर देते हो, खराब कर देते हो। इफ यू आर फीलिंग दैट, तो आपको तुरंत रोक देना चाहिए उस इंसान को स्टॉक करने से, ठीक है। आपको ज़्यादा फोकस अपने गोल, अपने करियर पर लगाना चाहिए। ये इंसान इंटरनल सैडनेस में है फिलहाल, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी। हाई एक्सपेक्टेशंस, वो जानते हैं कि आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स को उन्हें पूरा करना पड़ेगा, बट दे वांट टू चेज यू, वो आपको चेज करना चाहते हैं, आप तक आना चाहते हैं, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं, फिर विल एंड द रीडिंग, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस। आई हैव चीटेड ऑन यू, हो सकता है ये इंसान आपके सामने अपने जो है गलत करा है, वो सब चीज़ें आपको बताएं, एक्सेप्ट करें, दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट। आई हैव फीलिंग फॉर यू, इस इंसान की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए। इन्होंने बहुत बार कोशिश करा आपको भूलने की, बट ये आपको भूल नहीं पाए हैं। इन्होंने आपको यूज़ भी करा है पास्ट में, बट अब ये काफ़ी सीरियस हैं, आपके लिए रोते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। ये वो बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। सो ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी कि वो आपके लिए आज क्या सोच रहे हैं। अगर हाँ, तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताना, क्लेम करो इस रीडिंग को जल्द से जल्द। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।